अब माननीय बहन जी को नहीं बनाएंगे लोग प्रधानमंत्री, दलितों से घिरना है कि दलित प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। बहन जी के पास हिम्मत कहाँ है, बहन जी तो डरी हुई है, उनकी फाइल मोदी के टेबल पर रखी हुई है। तो नहीं, अगर संविधान बचाना है तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, देखो फिर क्या होता है। बहन जी को जो है पीएम उम्मीदवार घोषित गए, हाहाकार मच जाएगा और भाजपा चली जाएगी भीतर। मुसलमान खाली दरी बिछाने के लिए है सपा में। समाजवादी पार्टी बलगला के मुसलमानों को वोट लेती है। यार वो तो गद्दार आदमी है, वो तो बहुजन समाज पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो देश में लिख देंगे दलित पिछड़ों का इतिहास जो मिटने लायक नहीं होगा, इसलिए उनको बसपा के सांसद को सपा ने जब से टिकट दिया है, पूरे गाजीपुर की जो राजनीति है वो इस समय एकदम से गर्म हो गई है। तो एक बार हम जानते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। और बसपा से पहले जानते हैं शकील अहमद जी हैं जो तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शकील जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। अच्छा, बसपा के सांसद को जो है सपा ने टिकट दे दिया है अफजाल अंसारी जी को, और बताया जा रहा है कि इस समय उनकी हवा है एकदम यहाँ पे। हवा जनता तय करेगी इस बार चुनाव में। और सांसद जी का हिसाब किताब है कि यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार थी और विधानसभा के समय कौमी एकता दल को ख़त्म करा के इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। तो उस समय माननीय बहन जी ने इनको मौका दिया, सांसद बनाया, गाजीपुर की सीट दिया और अभी भी वर्तमान ये बसपा के ही सांसद है। प्रत्याशी सिर्फ सपा के है ना। आगे देखिए क्या होता है अभी। अच्छा, चेंज हो सकता है क्या? अब तो समय बताएगा ना, समय ही सवाल है, समय ही जवाब है। तो आखिरकार बसपा अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही है? लिस्ट उनका जारी नहीं हो पा रहा है। भाजपा का प्रत्याशी का लिस्ट जारी हो चुका है। एक तो कहा जा रहा है ना 100 को कर लिस्ट आ गई है। अरे तो लिस्ट आई है ना। बसपा भी समीकरण देखेगी, माहौल देख रही है। बसपा का भी एक आध दो दिन में आपको लिस्ट मिलेगी। तो आपको क्या लगता है क्यों जो है सपा से क्यों ले रहे हैं? अफजाल अंसारी का हिसाब किताब दूसरा है। पार्टी बदलना आता है, अलट पलट करना है। उधर नीतीश चाचा है, इधर अफजाल चाचा है। हो सकता है आप जो है अफजाल अंसारी को नीतीश जी से कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे तो नीतीश जी अफजाल का फर्क क्या है? लोग अपना स्वाद चाहिए, सीट से मतलब है। बहुत लगाव है, मोहब्बत है सीट से। सीट नहीं छूटे, भले साथ छूट जाए किसी का। नहीं तो ये अफजाल अंसारी की अगर हम बात करें तो ये बस सपा में रहे और बसपा में रहे, तीसरी पार्टी में कहीं नहीं गए। सपा में रहे, बसपा में रहे हैं तो आप अगर बसपा से सांसद हैं, जब आपको सपा बसपा करना है, जनता कितना भरोसा करे आप पे? जनता ने बसपा का ये भी मतलब आरोप लगाते रहे हैं बसपा के जो प्रभावी वोटर माने जाते हैं, वो तमाम तरीके के आरोप लगाते रहते हैं कि जो है मायावती जी ने, बहन मायावती जी की जब सरकार थी 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, जितना काम वो किए हैं वो काम जो है मीडिया नहीं दिखाती है। तो आप लोग बताते ही नहीं तो दिखाएगी कैसे? मीडिया इस समय जो मीडिया मैनेज कर रही है, जो राष्ट्रीय चैनल मैनेज कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल एक 7% को 7% समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुल दिखा रहे हैं। एक कमजोर को एक बहुल के सामने मजबूत दिखा रहे हैं। 22 क्योंकि मुसलमान चढ़ जाते हैं सपा पे। जब सपा को देखते हैं कि न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, मीडिया वाले, कि भाजपा में सपा में लड़ाई है, तो चढ़ जाते हैं मुसलमान। अगर बसपा को दिखा देगा तो 22/44 हो जाएंगे हम। 22 + 22 44। जब 44 होगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए ताकतवर को ताकतवर के सामने नहीं खड़ा किया जाता है। एक कमजोर पहलवान को एक ताकतवर पहलवान के सामने खड़ा किया, जहाँ सारा मैनेजमेंट का चुनाव हो रहा है। तो अभी अकेले लड़ने की बात हो रही है बसपा को, तो क्या लग रहा है बसपा अगर अकेले लड़ती है तो एक भी सांसद जो है जीतेंगे? क्योंकि अभी विधानसभा लड़ी तो एक विधायक उनका जो है जीत कर आया। बसपा हम अकेले नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम जनता सर समाज के साथ ही साथ लड़ने जा रहे हैं। हमको सर समाज की वोट चाहिए। जनता किस पे भरोसा करेगी, किस पे नहीं करेगी? अभी इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन ये आपस में ही इतना कौन जा रहा, अभी देखिए ना। राज्यसभा का हुआ है, एक उमाशंकर अपने मन से वोट दे दिए हैं, जिसपे बसपा का कोई स्टैंड नहीं था। उनका खंडन भी आया कि हम बहन जी ने हमको कुछ नहीं कहा था, वोट कहाँ देंगे। वो उनके दोस्त थे इसलिए दे दिए। सपा के 8 भाग गए, कांग्रेस के बिहार में भाग गए, अभी कांग्रेस के 4 MP में भाग गए, जिनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया भाजपा तरफ से। अभी जो है पटना में महारैली हुई है, देखे हैं ना, एक मंच पे लोग दिखे हैं महागठबंधन के लोग।
इससे और 10 लाख भीड़ थी। भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हो जाती तो भीड़ बहुत आती है। और भीड़ अगर देखना होगा तो माननीय बहन जी के जब कहीं कार्यक्रम होगा उसमें भीड़ देखिएगा। उसकी भीड़ से तुलना कीजिए अकेले, एक अकेले की भीड़ और दलों की भीड़ देखिएगा। चलिए हमारे साथ वकील साहब हैं जो इस समय कांग्रेस में हैं और कांग्रेस महागठबंधन कर ली है और कल जो है एक मंच पे तमाम जो गठबंधन के लोग थे वो दिखाई दिए। अभी कह रहे हैं कि भाग रहे हैं लोग इधर उधर, 8 जो है सपा के चले गए और कांग्रेस के भी लोग जा रहे हैं, तो कैसे गठबंधन चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद चैनल वाले भाई साहब। गठबंधन काफ़ी मजबूत है। आने जाने वाला काम तो लगा रहता है। हर आदमी अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीति करता है ना, कोई किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। इस समय जो लड़ाई है वो वास्तव में देश बेचने वालों और संविधान को बदलने वालों से, देश बचाने वालों और संविधान को बचाने वाले लोगों के साथ है। जिसकी इच्छा होगी देश बचाने और संविधान बचाने की, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। और जो कानौरे देश बेचने वालों और संविधान बदलने वालों के साथ रहेगा, वो एनडीए के साथ रहेगा। लड़ाई तो यही है। हाँ, बहन जी भी संविधान की बात करते हैं, तो वो अलग कैसे हैं फिर? बहन जी के पास हिम्मत कहाँ है? बहन जी तो डरी हुई है। उनकी फाइल मोदी के टेबल पर रखी हुई। बहन जी सड़क पर दिखाई कहाँ देने, उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बहन जी जब थी तब थी। अब बहन जी का अस्तित्व ये है कि बहन जी के कुछ लोग समर्थक हैं जो कि उनके पक्ष में वोट देंगे, लेकिन बहन जी एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे अपने बल। 22 दूना 44 का आंकड़ा बता दिए हैं। अरे एक सीट नहीं पाएंगे। जो 10 सीट पाई थी वो गठबंधन से पाई थी, सपा और बसपा की गठबंधन से पाई थी। बहन जी अकेले लड़ेंगी तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। और इस बार बहन जी का वोट भी बटेगा। चंद्रशेखर आज़ाद रावण आ गया इंडिया गठबंधन में, उसका हर जगह संगठन मजबूत है, भीम आर्मी है। बहन जी का टोटल वोट इस बार आएगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ, खड़गे जी के साथ। खड़गे जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सब शेड्यूल कास्ट के लोग खड़गे जी के नाम पूरे भारत में कोई दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती जी है। इंडिया को इतने ही, INDO को इतने ही अगर संविधान बचाने का चिंता होता तो प्रधानमंत्री का चेहरा बहन जी को घोषित कर दो, फिर देखो क्या होता है। हाँ जी, कह तो रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री का। वो कौन ठाकुर जी की प्रसादी है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो? बहन जी किस हैसियत से प्रधानमंत्री बनेंगे? चार बार मुख्यमंत्री। अरे बार फालतू बात करते हो आप, पढ़े लिखे आदमी हो। प्रधानमंत्री कब बनता है? जब सांसद जीत कर जाते हैं तो जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। बहन जी जीत कर जाए, अपना बहुमत प्रधानमंत्री बना कि आन का घी शंख बजावे बाबा जी। इसी यूपी से थे, इसी बलिया के थे, एक सांसद में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब माननीय बहन जी को नहीं बनाएंगे लोग प्रधानमंत्री। दलितों से गिरना है कि दलित प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? दलित तो कैसे बनाएंगे? सही बात। चंद्रशेखर जी जो है एक इंडिया गठबंधन दलित प्रधानमंत्री देने जा रहा है। तब क्या कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे बता दिए प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। संसद में बहुमत दल का नेता होता है, जिसका बहुमत होगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। अरे बहन जी को हम सांसद चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। आप पागल की तरह मत बात करो। हाँ, कानून और व्यवस्था संविधान के हिसाब से चलती है। कोई प्रधानमंत्री का प्रत्याशी नहीं चुनता है, अपना सांसद चुनता है और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। कांग्रेस पार्टी की यही हताशा है कि आप जैसे मीडिया बंधु को पागल के शब्द से नवाज रहे हैं। तब क्या ये हताशा है, घबराहट है कि माननीय बहन जी अगर चुनाव अकेले लड़ रही हैं तो लड़ाई तिरकोड़ी रहेगी। इतना ही अगर संविधान बचाना है तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, देखो फिर क्या होता है। हाहाकार मच जाएगा। बहन जी को जैसे ही प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करोगे हाहाकार मच जाएगा। मोदी बनाम माया। क्या कर रहे जी? वो सही कर रहे हैं कि बहन जी को जो है PM उम्मीदवार घोषित गए, हाहाकार मच जाएगा और भाजपा चली जाएगी भीतर।
तो वो अलग है ना, वो तो एक में आने के लिए तैयार है, नहीं वो तो अलग लड़ रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए विपक्ष अलायंस कर रहा है ना, लेकिन बहन जी को पूछ नहीं रहे हैं साहब। और बहन जी को पूछें, बहन जी को ले आके अलायंस में पीएम का उम्मीदवार घोषित करें। देखें मोदी हार जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी रसातल में चल जाएगी। जिस दिन बहन जी पीएम का जो है उम्मीदवार घोषित हो, उस दिन हाहाकार मच जाएगा देश में। वो सही कर रहे हैं भाई साहब, हम भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात सही है। अभी बहन जी इस देश में मोदी को अगर कोई टक्कर देने वाला है, कोई मुकाबला करे तो मायावती है, उसके अलावा कोई नेता नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये भी बताया जा रहा है ना कि वो बोल ही नहीं रहे हैं, शांति ना बोले तो उनका वोट थोड़े कम हो रहा है, उनके सपोर्टर थोड़े हैं, वो ना बोले उससे क्या मतलब है, वो कोई जरूरी है। अभी ये तो बात वो कर रहे हैं जो उनसे जलते हैं, वो कर रहे हैं कि वो बोल नहीं रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये उनके विरोधी कर रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर से ही सांसद थे जो बसपा के ही अफजल अंसारी जी, वो जो है अब सपा से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो तो गद्दार आदमी है, वो तो बहुजन समाज पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। हाँ, हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। वो बसपा से पाया टिकट और चुनाव जीत गया, और जीत गया तो अब सपा से जाके टिकट ले लिया, और चैनल वालों को बुला कर कहा पूरा गाजीपुर की जनता बड़ी परेशान है, हमको बड़ी लाइक कर रहे, हमारे लिए बड़े वो है। कुछ नहीं, इस बार वो चुनाव हारेगा, इस बार वो चुनाव हारेगा। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है? एक कह रहे हैं कि जो है बहन जी को चेहरा बनाना चाहिए प्रधानमंत्री का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहन जी को चेहरा बनाना चाहिए। अगर देश में बहन जी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो मान कर चलिए कि एक बार कांग्रेस जो है जगजीवन राम को प्रोडक्ट की थी और बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता में वापसी की थी, और दलित वर्ग के बहन जी को अगर बना देते हैं लोग, जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, तो निश्चित रूप से मोदी की पराजय हो जाएगी, बीजेपी की पराजय हो जाएगी। लेकिन जितना बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री न हो, तो इंडिया वाले भी चाह रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री न हो। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन जो बना है वो नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं। जो बीजेपी की सोच है वही उनकी भी सोच है। अगर उनकी अखिलेश यादव तो कहते हैं ना पीडीए की बात लेके चल रहे हैं। पीडीए कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए, वो बनावे तो। अभी पीडीए का राज्यसभा का चुनाव हुआ है, पीडीए में कौन से मुसलमान को राज्यसभा भेज दिए हैं? भेजे किसी मुसलमान को राज्यसभा? और फॉरवर्ड को सिर्फ फॉरवर्ड को भेजेंगे, खाली फॉरवर्ड को उनको भेजना है। अभी एक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे कि एमआईएम और बसपा गठबंधन होने जा रहा है। अभी ये न्यूज़ 100% नहीं है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं जब तक हमारे पार्टी कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता। लेकिन उस न्यूज़ में आप कमेंट देखिएगा तो लोग घबराए हुए हैं। 22 और 44% होंगे मुसलमान, खाली दरी बिछाने के लिए हैं सपा में। समाजवादी पार्टी बलगला के मुसलमानों को वोट लेती है, और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैनेज करती है कि सपा से लड़ाई अगर भाजपा की होगी तो मुसलमान भाजपा को हराने के लिए सपा को 95-97% वोट करेगा। अब बसपा को अगर आमने सामने कर देंगे तो 22-44 हो जाएगा, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। दलित प्रधानमंत्री नहीं दे सकते लोग। तो बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया कोई लाना चलाया है इस गवर्नमेंट हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, बहन मायावती जो कोई बढ़िया शासन चलाया है। उनके शासन को याद कीजिए। एक वो भी दौर था कि जिस समय बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था हाई कोर्ट से, कोई छुट्टी थी? बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जो दलित पिछड़ों का इतिहास जो लिख दिया उन्होंने, लोग सोच रहे हैं, दूसरे जो विरोधी हैं कि कहीं देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगी तो देश में लिख देंगे दलित पिछड़ों का इतिहास जो मिटने लायक नहीं होगा, इसलिए उनको नहीं चाहते हैं। आज कांसीराम आवास की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र। कांसीराम आवास चाहे गाजीपुर में हो, चाहे गाजियाबाद तक हो, सारे आवास शहर नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर दिए गए हैं। जिस जमीन की वैल्यूएशन है, यही बड़ी बाग में कांसीराम आवास है, इसी एड्रेस में कांसीराम आवास है। इस जमीन की वैल्यू है जो नगर पालिका के अंतर्गत आती है। हर कोई में हिम्मत माई के लाल में दे दे, कांग्रेस काहे ना दे दी? समाजवादी पार्टी थे, काहे ना आवास बना के देती है? अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आरोप लगते हैं कि जो बसपा है वो भाजपा की बी टीम,
अभी BCA करते रहे, इनके करने से एक बार जनता गुमराह होकर 2022 में बहुजन समाज पार्टी को 13% वोट मिला है, जो सबसे कम वोट मिला, हम लोग को 13% मिला। उसी के बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहीं आजमगढ़ हम लड़े, हम 32% वोट पाए। ये गुमराह एक बार आप कर लिए। चलिए, मैं इस समय जनपद गाजीपुर में था और गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में, जहां तमाम जो राजनीतिक चेतना के लोग हैं वो यहां पर बैठते हैं और बातें करते रहते हैं कि आखिरकार कौन आ रहा है, कौन सरकार आ रही है, तमाम तरीके की बातें होती हैं जो यहीं से निकल कर आती है। लेकिन आज जो है हम बात कर रहे थे, बसपा के लोग मिल गए और बसपा को समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी को पहले ही प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया गया होता तो आज इंडिया गठबंधन की बात जो है कुछ और होती। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए। मैं हूं संतोष। जय हिंद, जय भारत।